हाय, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। हम स्टार्ट कर रहे हैं 18 जुलाई थर्ड शिफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। Audio. क्वेश्चन आपके सामने। ट्रायंगल पी क्यू आर एक वृत्त में समबाहु त्रिभुज है। एक्स चाप क्यू आर पर एक पॉइंट है, तो पी एस क्यू का मान क्या होगा? तो आप बताओ। एक सर्कल है जिसके अंदर एक पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। इसका प्रत्येक एंगल 60 होगा। क्यू आर पर एस कोई पॉइंट है, तो आप मुझे बताओ पी एस क्यू क्या होगा। आप मुझे बताओ, एक आर्क है, इस आर्क से इस पॉइंट पर ये 60 बना रहा है, तो इसी पॉइंट से ये 60 बनाएगा। सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 1500 मीटर की रेस में एक्स वाई को 100 मीटर से और जेड को 240 मीटर से हराता है। उसी रेस में वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा? तो आप मुझे बताओ। तीन कैंडिडेट है, ये 1500 कवर करता है तो ये 1400 करेगा और ये 1260 करेगा। इसको 1500 कवर करना है तो 15 से इंटू करेंगे और 14 से डिवाइड कर लेंगे। तो इसको भी 15 से इंटू करना पड़ेगा, 14 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां से ये 1500 बन गया और यहां से ये 1350 से आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को। आप देखोगे ये बन जाएगा 625 और ये दोनों इक्वल होते हैं, ये हो गया 1। ठीक है, यहां से आप देख नीचे आ जाएगा। आपको पता है 5 6 ये 2 से, तो ये आपका हो गया कितना? ये पूरा 10, यहाँ पे बचा 1 और ये 25। तो आप देखोगे यहाँ से कितना आ गया? 35 माइनस 1 34 और इधर साथ में मेरे पास 41। तो आप देखोगे 3 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह छोटी सी संख्या ज्ञात कीजिए जो 888 में जोड़ने पर 35 से पूर्ण डिवाइड हो जाए। 35 से डिवाइड होने वाली संख्या 70 से भी होगी, आप बोलोगे 700 से भी होगी। अच्छा, आगे मैं देखूं तो इसे 3 से इंटू कर देता हूं, तो आप बोलोगे 210 से भी होगी। तो 019 कितने नंबर जोड़ने पड़ेंगे मुझे इसमें? 20। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2017-2018 में फ्लैट एक्स के औसत उत्पादन, 2019-2020 में फ्लैट वाई के औसत उत्पादन के बीच का अंतर कितना है? आप बोलोगे यहाँ पे एस एक्स देख लेते हैं। 2017-2018 आप बोलोगे इनका एवरेज कितना आएगा? 20 32 20 का एवरेज क्या आएगा? आप बोलोगे 26। दोनों को माइनस करना है। 6000 में बात चल रही है तो 1000 से इंटू कर देना है। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसको सिंपलीफाई करना है। आप क्या करो, एंगल 90 पुट कर दो। 90 पुट करते ही आप मुझे बताओ, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो कितना हो गया? 30। सिंपल था बिल्कुल। 120 मीटर कपड़े का मूल्य 9600 है, तो उस कपड़े के 147 मीटर का मूल्य बताना क्या होगा? आप बताओ। 1 मीटर का यहां से निकाल लो, आपका आ जाएगा कितना? 80। 80 को इससे इंटू कर दो तो आपका आ जाएगा 06711। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक कैनवस की रेडियस है 6 और हाइट 8 है, तो शंक्वाकार तंबू बनाना है तो हमें कितने कैनवस की आवश्यकता होगी? आपको पता है कैनवस क्या रहेगा हमारा? पाई आर एल। रेडियस हमारे पास 6 है, हाइट हमारे पास 8 है, तो आप बताओ एल क्या रहेगा मेरे पास? 10। यहां से पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू में करूंगा 3.14। रेडियस मेरे पास है 6 और एल मेरे पास है 10। पॉइंट हटा, यहां से एक 0 कटा, तो ये इससे इंटू होगा 24 का 2 8 और ये 18। पॉइंट यहाँ पे लगेगा अप्रोक्सीमेट, यही ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घड़ी को 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 3000 में बेचने पर उसे कितना % लाभ होगा? तो आपको पता है 20% की हानि हो रही है, तो मतलब कोई चीज 5 वाली चीज 4 में बेची होगी। 4 का मतलब है 2000, तो 5 का मतलब 2500। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 3000 में बेचने पर? 500 का। ये 2500 का कितना % है? तो आप देखोगे 1/5। 1/5 क्या होता है?
एक 20%। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चुनाव में 85% वोट डाले गए, 10% अवैध घोषित हो गए और मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल हुए। धर्म को 1,37,700 वोट मिले, तो धर्म को वैध मतों का कुल कितना प्रतिशत मिला? तो वैध मत कितने रहे इसके? 85 का 90%, 10% अवैध घोषित हो गए थे, तो इसका 90% कितना आएगा? आपका आएगा 76.5। धर्म को वोट कितने मिले? 1,37,700। वो 3 लाख का कितना परसेंट है? 3 लाख का कितना परसेंट है? तो आप बोलोगे 2 से 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो यहाँ पे खत्म, ये 10 3 से कट कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 4, ये आपका 5 और 9, तो आपका आ जाएगा 45.9। ये 76.5 का कितना परसेंट है? तो आप देखो यहां से कटेगा, 9 से कट कर लेते, 5 1, ये 9 से कटेगा तो आपका आ जाएगा कितना? 8 5, 17 से कटेगा 3, ये 5 5 से 20, 3 20, 60%। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी नॉर्मल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ट्रेन 70 किलोमीटर की चाल से चल रही है, समान दिशा में 34 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार कर जाती है। दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई बताओ क्या होगी? आप मुझे बस एक बताओ, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो आपको पता है स्पीड माइनस हो जाती है, 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते, और आपको पता है 25 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएगी, तो यहां से 2, तो ये आपका आ गया कितना? 250 मीटर। दोनों की लेंथ क्या रहेगी? 250 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का वर्ग 324 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 144 है, तो दोनों संख्याओं के स्क्वायर का अंतर क्या होगा? तो आप मुझे एक चीज बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर 324 है, स्क्वायर जाके वहां पे रूट बनेगा और ये आपका कितना बना देगा? 18। दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट 144 है, तो ये 144 बन कैसे सकता है? आप बोलोगे 12 इंटू 12, 16 इंटू 9, 18 इंटू 8, 24 इंटू 6। क्या इन दोनों का गैप 18 है? आप बोलोगे नहीं। इन दोनों का गैप 18 है? नहीं है। इन दोनों का गैप 18 है? नहीं है। क्या इन दोनों का गैप 18 है? आप बोलोगे हाँ है। तो हमारे पास मिल गया ए और बी, इन दोनों का स्क्वायर करके माइनस करना था, तो 576 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को माइनस कर दो 540, एक ही था हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने एक ट्रायंगल दिया रखा है ए बी सी, ए बी पर पॉइंट है हमारा डी और ए सी पर पॉइंट है हमारा ई, और बी ई एक दूसरे को एफ पर इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। अच्छा, और ये हमें दे रखा है कितना? 7, और ये दे रखा है 9। आपको पता अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये अगर 16 है तो ये भी 16 होगा। सिंपल है। हमें पता है डी ई एफ सी बी एफ का एरिया क्या होगा, तो इनका स्क्वायर कर देते हैं 49 और 256। सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गलत है, तो हमें पता है, यहां से तो हम कह सकते हैं, ये तो हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको 1 ओपन में कोसे कर दो, तो ये भी 1 है, ये भी ठीक है। अच्छा, इसको नीचे भेज दो तो ये आपका आ जाएगा कोसे, और ये भी 10 हो गया, ये भी ठीक है। बट ये गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स वाई जेड, ओके, एक्स वाई जेड, क्यू क्यू वाई जेड पर एक पॉइंट है, क्यू एंगल एक्स को एंगल बाइसेक्ट कर रही है, ओके, मतलब ये एंगल बाइसेक्ट है, और ये 4 है, ये 5 है। तो आपको पता है एंगल बाइसेक्ट कभी भी होता है तो इनकी रेशो भी क्या होती है साइड की? 4 और ये 5। सिंपल था बिल्कुल, 4 और 5। लिखा है सीलिंग फैन का एमआरपी 4200 है, दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है और 14% का लाभ कमाता है, तो
पंखे का क्रय मूल्य बताना क्या होगा। आपको पता है सीपी और एमआरपी। सीपी में अगर मैं 5% का डिस्काउंट दूंगा तो सीपी आ जाएगा मेरे पास 95 और 14% का प्रॉफिट दूंगा तो आ जाएगा मेरे पास एमआरपी 114। 19 से कट कर लेते 5 और 6। एमआरपी कितना है हमारे पास 4200। 6 सत्ते 42, 5 सत्ते 35। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9500 की राशि पर साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से कितने वर्ष में मिश्रधन 11,780 हो जाएगा। तो ब्याज कितना मिल रहा है इसे, आप बोलोगे यहां से 2280। एक साल का ब्याज कितना मिलता है इसका 760। कितने साल में 2280 हो जाएगा, आप बोलोगे 3 साल में। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने a प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। a प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। b प्लस सी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। c प्लस ए किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। तो टोटल 60। तो यहां से एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 6, 5 और 10, मतलब 2 a प्लस बी। तो ये आपका जाएगा कितना 21/2। b प्लस सी कितना है मेरे पास 5। तो a की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे पास, इसको मैं पीछे भेजूंगा तो -5, ये आपका आ जाएगा 11/2। पूरा काम करवाना है 60, वो भी a से, तो 1/2। तो 2 पर जाएगा तो आपका आ जाएगा कितना 120/11। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने x प्लस 1/x 5 है। तो x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 को सिंप्लीफाई करना है। आप बताओ इसको क्या लिख सकता हूं मैं, x की 4 प्लस 1/x की 4, एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकता हूं ना। अच्छा इसको क्या लिख सकता हूं x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 1/। इसको क्या लिख सकता हूं x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। हमें सिंप्लीफाई करना है, ये निकालना है, ये निकालना है और ये दोनों निकालना है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, पहले मैं स्क्वायर कर देता हूं बोथ साइड, तो आपके पास आ जाएगा क्या x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर 23। एक बार और स्क्वायर कर लेता हूं, ये आपका आ जाएगा x की 4 1/x की 4 5 to 7। अच्छा इसको माइनस में निकालना है, तो माइनस में निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर -4, तो आपका आ जाएगा कितना √21। अच्छा अब इनको पुट कर लेते हैं, तो आपका आ जाएगा कितना 5 to 7 इंटू 23 इंटू 5 इंटू √11। इन सबको पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने। किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, वह केवल पहले 2 दिन आखिरी 2 दिन काम करता है। शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है और कार्य 20 दिन में पूरा हो जाता है। तो ए और बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप एक चीज बताओ, हमारे पास क्या है ए पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन काम करता है, तो काम कितने दिन का बच गया। बी शेष कार्य को पूरा कर सकता है 20 दिन में हो जाता है। तो आप बताओ पूरा काम 20 दिन में हो जाता है, तो ए पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन काम करता है, तो ये 16 दिन करता है। अच्छा ये आ गया हमारे पास डेज। तो यहां से एफिशिएंसी क्या आ जाएगी हमारे पास, आप बोलोगे 16 और 11। ए 15 दिन में काम पूरा कर सकता है, तो टोटल वर्क निकाल लो 16 इंटू 15 और दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। तो आपका यहां से आ गया 5, यहां से आ जाएगा 9, आपका आंसर आपके सामने। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट आपके सामने परीक्षा में हितेश की कुल प्रतिशत कितना है। टोटल निकाल लेते हैं कितना सब्जेक्ट है, ये आपका आ जाएगा कितना 550। यहां से हम निकाल लेते हैं, ये आपका आ जाएगा कितना 130, ये आपका कितना आ जाएगा 131 और ये 70, तो ये आपका आ जाएगा 133। तो 331 550 का कितना प्रतिशत है, तो 0 से 0 खत्म, 5 से कम 5 और ये पूरा 5 नहीं, तो ये आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 66.55। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ए और बी समान रूप से कार्य कुशल है, 30 दिन में एक कार्य को पूरा करते हैं। ए और बी इस कार्य पर एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए ने हर 4 दिन के बाद छुट्टी ली है, बी ने हर 5वें दिन के बाद छुट्टी ली है। यदि दोनों 1 अगस्त 2022 को कार्य करना शुरू करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो आप देखो ए क्या कर रहा है, हर 4 दिन के बाद छुट्टी ले रहा है,
बी क्या कर रहा है, हर 5वें दिन के बाद छुट्टी ले रहा है। तो मुझे एक चीज बताओ, वर्क मैं यहां से निकाल लेता हूं, 30 दिन है तो 30 ही टोटल वर्क मान लेता हूं। तो आप बताओ 6 दिन में काम कितना हो रहा है मेरे पास, आप बोलोगे 10, मुझे कितना करवाना है, मुझे 30, तो ये 3 से इंटू, तो ये भी 3 से इंटू, तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 18 अगस्त 2022 में। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्राफ के अनुसार उसका वजन 64 से ज्यादा है, 74 से कम है, तो इसका वजन हो क्या सकता है, 65 हो सकता है, 66 और 67 और ऐसे चलता रहेगा 73। उसकी बहन का मानना है कि इसका वजन 60 से ज्यादा 69 से कम है, तो 68 67 ऐसे चलता रहेगा 66 64 और यहाँ पे ऐसे। की बा का मानना है इसका वजन 68 से ज्यादा नहीं है, तो ओके, तो इसका 67 66 65 इतना ही होगा। इसके पिता का मानना है इसका वजन 67 से ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे 66 65 बताना है राघव का वेट क्या हो सकता है, तो आप मुझे बताओ चारों में कॉमन क्या आ रहा है 66, ये इसका वेट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, आप क्या करो इस क्वेश्चन में a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1, तीनों को 1 1 मान लो, तो आप देखो ऊपर क्या आ जाएगा आपका 41, नीचे क्या आ जाएगा आपका 41 और ये 1। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है अल्फा प्लस बीटा 90 होता है, तो 5x माइनस 25 प्लस 5y प्लस 25 इक्वल टू 90, तो 25 से 25 खत्म, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी 18। सिंपल था। थैंक यू सो मच। कैसा लगा बताइए मुझे एनालाइज कमेंट करके, और प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए।